हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतोमन नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, अफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया, इस ज़मीन पर भेजा जो इबादत करना। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने रात भर मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया। मेरे अज़ीज़ों, हर रोज़ अपने खुदावंद के हसूर, अपने होंठों का नसराना सुबह सवेरे पेश करें। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए, आज के खूबसूरत कलाम के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदल दे, ताकि तू जिंदा तबीब आज़म है। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे काम के लिए बरकत का बायस बने, ताकि तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बंधन टूटे हैं, अबलीस के मंसूबे टूटे हैं, यीशु का नाम चालाल पाए। यीशु बढ़े, हम घटें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें, सारा जिलाल यीशु नाम को दें। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन के बोल कर मसीह यीशु आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे कलीसिया के साथ रहना, मेरे काम के साथ रहना। जब तेरे कलाम मुक़द्दस को बयान करूं तो तेरा कलाम मुक़द्दस मेरी ज़िंदगी के अंदर, पाक रूह मेरी ज़िंदगी के अंदर काम करे। और तेरे कलाम को जब बयान करूं वो लफाज लोगों के लिए, काम के लिए, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए बरकत का बायस बने। सारा जिलाल तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह यीशु में खुदावंद यीशु अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखते हैं। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज याकूब का ख़त है, उसका पहला बाब, उसकी तीसरी आयत से हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। तो उसको ये जानकर कि किसी चीज़ की कमी तो उसको ये जानकर हिकमत की खुशी की बात समझकर ईमान, तुम्हारे ईमान में आजमाइश की सब्र पैदा करता है, और सब्र को पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, जो बगैर मुलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगो और कोई शक ना करो, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद जो हवा से बहती और उछलती है। मेरे अज़ीज़ों, इसमें एक ही बात को मैं देखता हूँ, समंदर की लहर की मानद। बहुत सारे लोग मेरे जैसे
और मैं समझता हूं कि मुझसे बहुत ही लोग अच्छे हैं, वो भड़कते हैं। वो समुद्र की माने जैसे लहर आती है, पानी उछलता है। समुद्र की लहर बड़ी बड़ी लहर होती है। मैंने समुद्र की हवा की लहर के माने देखा। कराची में गया तो समुद्र पे जिनके पास में गया तो वो मुझे वहां पे लेकर गए, तो देखा कि समुद्र की लहर जब आती है तो वो कितनी दूर तक पानी उछलता है। हम इंसान होते हुए उसकी मानन हो जाते हैं। जो अपने आप को कम समझते हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है। कलामी मुक़द्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जो छोटा बनेगा उससे बड़ा किया जाएगा, जो पीछे बैठा हुआ है उसको आगे लिया जाएगा। और मेरे अज़ीज़ों, कितनी खूबसूरत बात है। सब्र को अपना पूरा काम करने दो, क्योंकि सब्र जो है ईमान को पैदा करता है। तो जो सब्र नहीं करता, बेसब्रा इंसान, वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मत सोचिए कि मैं बेसब्रा होकर खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। सब्र करने वाला खुदा की बादशाही का वारिस होगा। जो सब्र को काम नहीं करने देते, जल्दबाजी करते हैं, दलेरी करते हैं, वो तो इब्लीस का मंसूबा है, इब्लीस का किरदार है, इब्लीस का काम है, इब्लीस की चालाकी है। इब्लीस ने माई हवा को भी चालाकी के साथ गुमराह किया। माई हवा को, बाबे आदम को उसने घर से उजाड़ दिया। चंगा भला अपने कार्य च वस दे रस दे, और जब तीसरा उनके दरमियान पड़ा तो तीसरे ने आकर घर को उजाड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया। आज हमने सब्र को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। सब्र ईमान को पैदा करता है। तो जब सब्र को काम नहीं करने देते तो फिर जज्बा, दलेरी, फखर उसको गुनाह में गिरा देता है। वो समुंदर की लहर की माने हवा के साथ लहर आती है, कम से कम 15 से 20 फरलांग पानी समंदर के बाहर जाता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि जब बड़ी शल आती है तो उसके साथ यानी कि 20 कदम पानी बाहर चला जाता है। उसकी मानद हम ना बने, हम उसकी मानद बने। जो लहर पानी पे आती है उसके हल्का बोझ होता है, और जो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को रद्द करते हैं, वो जज्बा अपने अंदर, मैं बड़ा दलेर हूं, मैंने बड़ी दलेरी की है, मैंने ये बड़ी दलेरी के साथ गुनाह या बड़ा काम किया है, मैंने जब मैं इंसान की मर जाती है तो फिर खुदा का काम शुरू होता है। जब मैं
इंसान के अंदर रहती है तो वो इंसान खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मैं तो बादशाह को, नजर नबुवत बादशाह को, जिसने 7 साल जलील किया, खुदा ने, जिसको खुदा ने 7 साल जलील किया, बैल बना दिया, और उसके बाल बदन के ऊपर लंबे लंबे बढ़ चुके, और उसके वजीरों ने, मशीरों ने, अमीरों ने उसे पकड़ा और बाहर जंगल में जानवरों में छोड़ कर आए, और वो घास खाता रहा, क्योंकि उसके अंदर भी मैं थी। ये पाकिस्तान, इंडिया और इराक, इनके बहुत सारे लोग मुल्क जो थे उसकी हदूद के अंदर थे। जैसे आज अमेरिका फुल पावर है, तो इसी तरह उस वक्त बाबल शहर फुल पावर था। उसकी हुकूमत के अंदर लोग यही चाहते थे कि मेरा घर बाबल शहर के अंदर हो, मैं वहां का शहरी हो जाऊं, मुझे वहां से कार्ड मिल जाए, वहां से मुझे पावर अथॉरिटी मिल जाए, ताकि मैं उस मुल्क के अंदर बाबल शहर के अंदर रहूं। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, उस बाबल शहर के अंदर कितने बादशाह हैं, और जब उसके अंदर